चलकर निभा रहे होंगे और साथ में ही अच्छे स्वास्थ्य में होंगे। आज की कथा जो महाराज जी की कथा आज हम लोग बात करने वाले हैं जिसके बारे में, वो बताती है कि किस तरह महाराज जी अपने भक्तों की रक्षा करते थे, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो, और वो हमेशा ही आगे आके खड़े हो जाते थे। ऐसा कभी भी नहीं होता था कि महाराज जी अपने भक्त को कुछ ऐसे ही फ़ोन पे या किसी के द्वारा कोई ज्ञान दे रहे हों, पर वो हमेशा ही आगे जाकर खड़े हो जाते थे। कथा इस प्रकार है कि एक महाराज जी का भक्त परिवार एक मोहल्ले में रहता था, जहाँ पर दूसरे परिवार जो था उनसे उनका मनमुटाव था, और किसी तरह से जो दूसरा परिवार था वो काफ़ी दबंग था, तो कुछ चाहकर वो उनके उस परिवार को हानि पहुँचाना चाहता था। वक़्त-बे-वक़्त लड़ते रहते थे उनसे। तो उसी क्रम में एक बार क्या होता है कि किसी छोटी-सी बात पे जो दबंग परिवार होता है उनको मारने आ जाता है, वो किसी तरह अपनी जान बचा के अपने घर में बंद हो जाते हैं। और उनका पूरा परिवार उनके जो दबंग परिवार था उनके घर के बाहर बैठ जाता है कि दरवाज़ा खोलो, आओ हमसे लड़ो। वो चाहते थे किसी तरह भी हमसे लड़ें, बात आगे बढ़े और किसी तरह वो उनको हानि पहुँचाएँ। पर वो जो पर महाराज जी का भक्त वाला परिवार था, वो घर में बंद हो जाता है, 2-3 दिन, 4 दिन बीत जाते हैं और अब उनके पास धीरे-धीरे खाने की सामग्री भी खत्म हो रही थी। और अगर इससे ज़्यादा वो रुकते, तो शायद वो भूख से मर जाते, और अगर बाहर निकलते, तो जो दूसरा परिवार बाहर उन्हें मारने बैठा था, उनसे उनको चोट या उन्हें हानि हो सकती थी। अब इसी बीच में क्या होता है कि महाराज जी को किसी तरह कैसे पता चला ये तो किसी को नहीं मालूम, महाराज जी वहाँ आ जाते हैं और महाराज जी उनके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही महाराज जी खड़े होते हैं, तो वो जो उनके परिवार में लोग थे, वो कहते हैं कोई इनको बचाने आया है, हम इन्हें मारने आते हैं। अब वो सब डंडे-वंडे लेकर महाराज जी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो महाराज जी को देखते हैं, महाराज जी तो महाराज जी थे, वो उनसे डर के भाग जाते हैं। और फिर महाराज जी अपने एक भक्त को बुला के कहते हैं कि जो आस-पास के अधिकारी हैं, आप उन्हें फ़ोन करिए और बोलिए मैं यहाँ पर हूँ और तुरंत आइए। तो तुरंत उनके पुलिस को और बड़े-बड़े अधिकारियों को फ़ोन किया जाता है और बताया जाता है कि महाराज जी वहाँ आ गए। तो थोड़ी देर में सारी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और जो भी इस दबंग परिवार के जो लोग थे, जो उन्हें खामख़ा परेशान कर रहे थे, उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उन पे उचित कार्रवाई करती है। तो ये छोटी-सी कथा में एक्चुअली है क्या इसके अंदर? क्या होता है कि कई हम में से कई लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, परिवार का सदस्य, उसे किसी व्यक्ति से काम है जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आप अधिकतर क्या करते हैं, कहते हैं उन्हें मेरा नाम ले देना, मेरी चिट्ठी दे देना, मेरा ये कर देना, मेरा बोल देना कि मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ। और आप भी ये भली-भाँति जानते हैं कि इस सब बातों से उस आदमी के काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप इसी की जगह आप उस परिवार की सदस्य या अपने दोस्त, मित्र जिसकी भी आप मदद कर सकते हैं, उसके साथ चले जाएँ, तो क्या होगा? हो सकता है उसके काम अगर सही है और वो अधिकारी कर सकता है, तो जल्दी कर देगा। तो इस तरह से अ, हम लोग क्या करते हैं, लोगों को टालने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर सही-गलत काम आप किसी का करें, जिसका भी आप मदद कर सकते हैं, तो करें, चाहे वो आपका परिवार, दोस्त हो या जानने वाला हो, चाहे कोई भी हो। जितनी भी आप मदद कर सकते हैं, वो आप करें। जैसा कि महाराज जी हो सकता है ये सारा काम आश्रम से कहीं से भी किसी से फ़ोन करा कर सकते थे। पर महाराज जी अपने भक्त के साथ आकर खड़े हो गए। और ये यदि आप महाराज जी को मानते हैं, तो हमेशा किसी न किसी रूप में मदद करते रहिए। मदद हमेशा पैसे की नहीं होती, मदद हमेशा सामान की नहीं होती। मदद कभी-कभी किसी की साथ खड़े हो जाना, उसका मनोबल बढ़ाना। आज की तारीख में क्या होता है कि जिस तरह का कोविड काल चल रहा है, हम देख रहे हैं काफ़ी लोग हतोत्साहित हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, उनके उनके काम-धंधे या तो बंद हो गए हैं, अब व्यापार या नौकरियाँ कम हो गई हैं, या फिर उनके पास अब उतना पैसा नहीं है, या जिस हिसाब से वो अपनी जीवन यापन पहले करते थे, अब कर सकें, तो काफ़ी हतोत्साहित हैं। तो यदि आप किसी के साथ जाकर खड़े होकर उसका थोड़ा-सा मनोबल बढ़ा देंगे, तो हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में वापस खुश हो जाए। जैसा कि हमें सब मालूम है कि चिंता जो है चिता के समान होती है। आज की तारीख में मैं जब देखता हूँ आस-पास के लोगों को, उन्हें कई तरह की चिंताओं ने घेर रखा है कि अब क्या होगा? ये कोविड की नई वेव आ जाएगी, या ऐसा होगा तो क्या होगा? क्या बच्चों का क्या होगा? भविष्य कैसे बनेगा? देखिए, जो होना है वो तो होना है। जो भगवान ने जो अ, सृष्टि की रचना करते वक़्त ये बिल्कुल समझ लिया था कि अभी क्या होना है तो होगा। उसमें आप और हम नहीं कुछ कर सकते। हो सकता है 100 वेव आएँ, 200 वेव आएँ या नहीं आएँ।
और अब तो हमें इसके साथ अपना जीवन बिताना है। तो हमें ये देखना है कि किस तरह से हम लोग इसके साथ आगे बढ़ें। जैसा कि मैं कई बार देखता हूँ कि अब लोगों ने धीरे-धीरे जो है इसका ये जो कोविड है या कोरोना है, इसका जो पहले हम लोग जिस तरह से उसका से बचने के सारे उपाय करते हैं, धीरे-धीरे छोड़ दिए हैं। और उसमें मैं अपने जो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने सबसे पहले छोड़ दिया। और क्यों छोड़ दिया, मैं बड़े आपको हास्यास्पद बातें बताऊँगा। मैंने एक बुजुर्ग मुझे बता रहे थे कि किसी यूट्यूब चैनल ने कहा है कि भैया कोरोना का सबसे बड़ा कारण तो ये मास्क है। और इसी मास्क से सब कुछ अंदर रहता है, साँस लेना दूभर हो जाता है और जिससे कि आदमी के जो फेफड़े हैं, वो हवा उन पे बहुत ज़ोर पड़ता है और धीरे-धीरे अन्य बीमारी हो जाती है। अब अब है क्या कि कई सारे डॉक्टर जो हैं जो इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैंने कई 2-3 डॉक्टरों से बात करी और सबने मुझे कहा कि भई अगर आप जो मास्क है, वो आप सही से पहनेंगे तो आपके फेफड़ों पे तो कभी ज़ोर नहीं पड़ता। जितना ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा उतना आपके फेफड़े मजबूत होंगे। ठीक है? ज़ोर का मतलब ये नहीं कि आप साँस लेने में मुँह कोई दम घुट रहा है। अब मैंने कई तरह के अजीब-अजीब प्रयोग देखे। मैंने देखा कि किसी ने जीन्स का मास्क बना रखा है, जीन्स के कपड़े का। किसी ने बहुत मोटे कपड़े का मास्क बना रखा है। इस तरह की चीज़ें कर रखी हैं। जबकि अगर हमें अपने घर पे मास्क बनाना है तो किसी अच्छे सूती कपड़े का बनाएँगे जिसके अंदर ज़्यादा साँस लेने में आपको तकलीफ नहीं हो। अब जीन्स के कपड़े का मास्क बनाएँगे और पहनेंगे कि जिससे कि वो ज़्यादा तो आपको दिक्कत होगी साँस लेने में। और अब यहाँ क्या है कि मान लीजिए आपको मधुमेह की बीमारी है और आपको डॉक्टर ने कहा भैया रोज़ सुबह 5 किलोमीटर चलो। तो आप 2-3 दिन तो करते हैं, फिर तीसरे दिन कहते हैं यार इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और पैरों में और दर्द होने लगा। तो होगा क्या? क्या आपका मधुमेह कम हो जाएगा? नहीं। क्या आप स्वस्थ हो जाएँगे? नहीं। तो जभी भी हम किसी भी चीज़ में आगे बढ़ते हैं, जो भी हमें डॉक्टर की कही बात पे हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि भैया ये तो हो ही नहीं सकता, इससे तो हमें और नुकसान हो रहा है। और भारतवर्ष में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ एक एक 130 करोड़ डॉक्टर बैठे हैं। हर आदमी एक-दूसरे को ज्ञान दे रहा है और ज्ञान किस बारे में दे रहा है जिसके अंदर कोई भी किसी को आप परख नहीं सकते, किसी को आप जान नहीं सकते। इस तरह के ज्ञान बँट रहे हैं। तो अब इन सब ज्ञानों से दूर अब हाथ धोना है। अब हाथ धोने की तो अच्छी आदत है, पर वो भी धीरे-धीरे लोगों ने छोड़ दिया। मैं अभी आस-पास देखता हूँ कि लोग मास्क ही लगाना छोड़ दिया है। ना उन्हें मास्क से डर है, ना हाथ धोते हैं, ना कुछ करते हैं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो धीरे-धीरे आपको तो इससे तकलीफ होगी, फिर आपको चिंता करनी चाहिए। और यहीं आप धीरे से प्रिकॉशन रखेंगे, थोड़ा-सा मास्क लगाएँगे, हाथ-वाथ सैनिटाइज़ करेंगे, फालतू में लोगों के साथ नहीं घुसेंगे और इस तरह से हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। अब मैं देख रहा हूँ शादियों में भी 1 की जगह 50 लोग जाना शुरू कर दिए। जैसे-जैसे सरकार ने अपनी जो कोविड से अपनी जो चीज़ें थी उन्हें कम किया, सब लोगों ने वापस अपनी ज़िंदगी ढर्रे पे ले आए। वापस मतलब व्यापार करना ज़रूरी है, नौकरी करना ज़रूरी है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पर अनावश्यक जगहों पे भीड़ लगाना, ये किस तरह का ज़रूरी है? लोग अनावश्यक जगहों पे जाके खड़े हो जाते हैं, भीड़ लगा देते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो कर क्या रहे हैं? फिर क्या होगा थोड़े दिन में कोविड पड़ेगा, तो फिर क्या कहेंगे? अरे ये तो सरकार की गलती है, ये उस आदमी की गलती है, उस आदमी की गलती है, इस आदमी की गलती है। कहेंगे ना, गलती खुद करना है। अब आप बार-बार सड़क के नियमों को तोड़ रहे हैं, तो एक दिन एक्सीडेंट होता है, तो आप कहते हैं इसमें सरकार की गलती है, इसमें मेरी क्या गलती है? तो यही इन सब बातों में अगर हम थोड़ा-सा भी अपने चीज़ों में परहेज़ रखेंगे, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी और जब समस्या नहीं आएगी, तो धीरे-धीरे चीज़ें अपने पुराने ढर्रे पे लौट आएँगी। एक तरफ तो हम पूजा-पाठ अभी कर रहे हैं, महाराज जी की कहानियाँ सुन रहे हैं और दूसरी तरफ कर क्या रहे हैं? कर वही रहे हैं जो महाराज जी ने कहा मत करो। हम अलग-अलग व्यसनों में फँस रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, अलग-अलग चीज़ों से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें धीरे-धीरे बंद करनी पड़ेंगी।
पहली बात तो हमें कोरोना ने एक चीज़ अच्छी तरह से सिखा दी है कि हमारे शरीर ही सबसे बड़ी पूँजी है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं भी कई चीज़ें नहीं करता हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये हमारी एक पूँजी है और इस पूँजी को जितना आप संचय बढ़िया रखेंगे, कभी समस्या नहीं आएगी। और हो क्या रहा है धीरे-धीरे, हम इस पूँजी को बाकी सब तो ठीक कर रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ा अजीब-सा एग्ज़ाम्पल लूँगा। आदमी अपनी बड़ी गाड़ी का इंश्योरेंस तो हर साल ज़रूर कराता है और अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराता है। क्या उसके अगर वो उसे कुछ दिक्कत हो जाएगी, अब गाड़ी की मरम्मत आप मान के चलिए, अगर आपको कभी भी गाड़ी की दिक्कत हो जाती है, तो आप कहीं भी जाके उसे ठीक करा सकते हैं। हो सकता है सस्ते में ठीक हो जाए। पर यदि आप अपने शरीर का इलाज कराएँगे, तो आप बड़े डॉक्टर के पास जाएँगे, वहाँ पे ज़्यादा खर्च होगा। पर धीरे-धीरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते। दूसरी बात, अब जिस हिसाब से मंदिर हैं, अब मंदिरों में हमारे को जाना है, भीड़ लगाना है, क्या ज़रूरत है? कम लोग जाइए, मंदिर के बाहर से ही हाथ जोड़ लीजिए, भगवान आपका बुरा नहीं मानेंगे। अगर आप घर से ही आँखें बंद करके भगवान का ध्यान कर लेंगे, वो मान जाएँगे कि भैया तुम मेरे घर मत आओ, पर हमें भीड़ जुटानी है। उसके अलावा क्या है कि जो यूट्यूब जैसे चैनलों पर जिस हिसाब से कोरोना की दवाइयाँ और कोरोना के विभिन्न चीज़ें बताई जा रही हैं, तो मैं तो कहता हूँ इन सब चीज़ों को तो सुनना ही नहीं चाहिए। क्योंकि सब मैंने अभी पिछले 2 दिनों में काफ़ी कोरोना से रिलेटेड जो लोग बकवास कर रहे हैं, उनमें काफ़ी बकवास सुनी है। तो मैंने तो कई लोगों को बोला, भैया ये कैसे आप कह सकते हो? इसका क्या आपके पास सबूत है या क्या आपके पास है? नीम का काढ़ा पीने से कोरोना दूर हो जाएगा। ऐसे कैसे? हाँ, नीम का अगर आप सेवन करते हैं तो कुछ लाभ तो आपको आवश्यक होंगे। और कोरोना से उसका कोई सीधा जुड़ाव तो नहीं है। बेफ़ालतू की चीज़ें बताना, बेफ़ालतू की। कुछ लोग कह रहे हैं मास्क मत लगाओ, कुछ लोग कह रहे हैं वैक्सीन मत लगाओ। मैंने कई ऐसे भी लोगों को देखा है, ऐसे महानुभावों को भी देखा है, जो अपनी बुद्धि का गंगा में विसर्जन कराए हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे अपने लिए मत लगाओ, अपने परिवार में जो 5 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, उनके लिए तो लगवाओ। तुम बाहर जाते हो, तुम्हें कोरोना होने का, मैं कहता हूँ अगर किसी भी वैक्सीन से 1% भी किसी का बचाव हो सकता है, तो वो 1% में भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। सरकार मुफ्त में दे रही है, उसमें भी शांति नहीं है। अरे जितना हो रहा है, जितना कर पा रहे हैं, उतना तो मानिए। हर चीज में तेरा मेरा उसका ऐसा, इन सब चीजों दूर रहिए। जैसा कि महाराज जी हमेशा अपने सारे भक्तों का मनोबल बढ़ाते थे, और मनोबल तभी होगा जब हम इन सब चीजों से बाहर आएंगे। और हमेशा जिसकी भी आप मदद करें, उसके साथ जाके खड़े हो जाइए। हो सकता है आप कुछ ना कर पाएँ, सिर्फ खड़े हो जाएँ, उतना ही काफ़ी होता है। उतना ही काफ़ी होता है। और इसी के साथ आज का संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।